2 अगस्त 2023 दिन के करीब 1:30 बजे का वक्त होता है जब एक लड़की जिसकी उम्र मात्र 14 साल होती है अपने खेतों पर अपने पशुओं को चराने के लिए जाती है। जैसे ही खेतों पर पहुंचती है, पड़ोस में ही रहने वाला एक अंकल उसके पास आ जाता है। अंकल को देखकर वो भी खुश होती है, उससे नमस्ते करती है। उसके बाद जो अंकल होता है उसके मंसूबे बदलने लगते हैं, उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करने लगता है, जबरदस्ती उस लड़की के साथ बलात्कार कर दिया जाता है। उसके बाद उस अंकल का छोटा भाई वहीं पर खेतों में काम कर रहा होता है। आवाज को सुनकर वो भी वहां पर पहुंचता है और जब लड़की के साथ अपने भाई को देखता है तो वो भी अपने भाई से एक ही बात कहता है कि भाई एक बार मुझे भी कर लेने दो। उसके बाद दोनों भाई उस लड़की के साथ घंटों तक दरिंदगी करते हैं, उसके साथ रेप करते हैं। उसके बाद वो लड़की कहने लगती है कि सब के बारे में मैं पूरे जहां को बताऊंगी और लड़की किसी तरह से छूटकर उनसे भागने वाली होती है। तभी उनमें से जो बड़ा वाला भाई होता है भागकर उसे पकड़ लेता है और एक जलती हुई भट्टी के अंदर उसे डाल दिया जाता है। ये पूरा दृश्य उनकी पत्नियां भी देख रही होती हैं क्योंकि वो भी उसी समय जंगल में होती हैं। उसके बाद इन दोनों के साले भी वहां पर आ जाते हैं, एक दो लोग और आ जाते हैं और जब इनको लगता है कि इस लड़की का पिता इस लड़की को ढूंढ रहा है, फिर अधजली लाश को भट्टी से निकाला जाता है। उसके बाद फावड़े से इसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं। कुछ टुकड़ों को तो नदी में फेंक दिया जाता है, लेकिन कुछ टुकड़ों को ये फेंक नहीं पाते, बोरे में भरकर उन्हें वहीं छोड़कर फरार हो जाते हैं। जब पुलिस को वो डेड बॉडी के कुछ टुकड़े मिलते हैं, उसके बाद पुलिस को लगभग इस सब को सुलझाने में 1 महीने का समय लग जाता है। 1 महीने के बाद जब खुलासा होता है तो इतना भयावह खुलासा होता है, जो भी इस वाक्या को सुनता है एक बार के लिए उसकी रूह कांप जाती है। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार हमारे समाज में किस तरह के बहसी दरिंदे घूम रहे हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है भीलवाड़ा और इसी का कोरठी इलाके का एक गांव है। गांव का नाम और उस बच्ची के पिता का नाम तो आज हम लेने वाले नहीं हैं। बाकी जिन लोगों ने इस लड़की के साथ में इतना घटिया, इतना घिनौना काम किया, उन सबको आज हम इस वीडियो के जरिए उजागर करने वाले हैं। दोस्तों, मामला होता है 2 अगस्त 2023 को। एक 14 साल की नाबालिग बच्ची अपने पिता के साथ जंगल में जाती है और पिता को जंगल में जाने के बाद कुछ काम याद आ जाता है। वो अपनी बच्ची से कहकर जाता है कि बेटी, पड़ोस में ही तुम्हारा कोलू नाम का अंकल लग रहा है, मैं उससे कहकर जा रहा हूँ, शाम को अपने पशुओं को लेकर इनके साथ घर आ जाना और मैं अपने काम को कर लेता हूँ। बेटी भी तैयार हो जाती है और पिता वहाँ से अपने काम के लिए घर आ जाते हैं। इधर जो कोलू नाम का व्यक्ति होता है उसे कहा जाता है और कहने के बाद कोलू भी कहता है कि ठीक है, तो मैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बेटी को और पशुओं को शाम को घर लाकर छोड़कर चला जाऊंगा। से ही पिता शाम को अपने घर वापस लौटता है तो देखता है उसके घर पर उसकी बेटी है ही नहीं। पशु तो उसके घर पर हैं, लेकिन बेटी कहीं भी दिखाई नहीं दे रही। फिर वो नजदीक में ही उस कोलू के पास जाता है, कोलू से पूछताछ करने की कोशिश करता है। कोलू यही बताता है कि भाई, पता नहीं लड़की कहाँ गायब हो गई, आपके पशु तो मुझे वहां दिखाई दिए थे, पशुओं को लेकर मैं घर आ गया, लेकिन मुझे बच्ची के बारे में कुछ भी नहीं पता। मैं अपने कामकाज में लग जाता हूं, उसके बाद मुझे कुछ पता ही नहीं होता। उसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है और थोड़े समय बाद ही जंगल में एक डेड बॉडी मिलती है और उस डेड बॉडी में आधा शरीर उसमें मिलता है, आधा शरीर नहीं होता। पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। जब उस डेड बॉडी की शनाख्त होती है तो उस 14 साल की लड़की के रूप में उस डेड बॉडी की शनाख्त हो जाती है। उसके बाद पुलिस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। आसपास के लोगों से जांच पड़ताल की जाती है। लगभग 48 लोगों से इसमें पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन जल्द से भी कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। उसके बाद शक के ही आधार पर कोलू और उसके छोटे भाई कान्हा को अरेस्ट में लिया जाता है और जब इनसे पूरी वारदात के बारे में जाना जाता है तो एक ऐसा खुलासा होता है जिसे सुनकर हर एक व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। दोस्तों, ये दोनों भाई इतने बड़े दरिंदे हो जाते हैं। इस लड़की को सबसे पहले कोलू देखता है और कोलू देखने के बाद मन ही मन उसके लड्डू फूटने लगते हैं। अपने मन में सोचने लगता है कि आज तो इसके साथ कुछ भी कर सकता है और फिर ये अपने मंसूबों को
अंजाम तक पहुंचाने के लिए इस लड़की को जंगल की गहराइयों तक लेकर जाता है और वहां जाकर इसके साथ में दरिंदगी करने लगता है, रेप करने लगता है। ये लड़की चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, बार बार गुहार लगाती रहती है कि मुझे माफ़ कर दो, आप तो मेरे अंकल हो। लेकिन अंकल के कानों तक इसकी आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। फिर इसकी आवाज़ सुनकर इसका जो छोटा भाई होता है कान्हा, वो वहां पर पहुंच जाता है। पहले तो एक बार के लिए वो सहम जाता है, लेकिन जैसे ही इसके नज़दीक पहुंचता है तो उसके भी मंसूबे बदल जाते हैं। वो भी अपने भाई से कहने लगता है कि एक बार मैं भी इसके साथ करना चाहता हूं। लेकिन जो भाई होता है वो कहता है कि रुक जाओ, पहले मुझे करने दो, उसके बाद करेंगे। फिर दोनों भाई मिलकर इस लड़की के साथ घंटों तक रेप करते हैं। उसके बाद ये लड़की किसी तरह से इनसे छूटकर भागने का प्रयत्न करती है और भागते भागते यही कहकर जाती है कि सबके बारे में पूरे गांव को बताऊंगी, सबको बताऊंगी, अपने पापा को बताऊंगी। इन दोनों को ऐसा लगता है कि अब तुम्हारा भंडा फूट जाएगा। इधर जो इनकी पत्नियां होती हैं वो भी वहां पर आ जाती हैं। इन दोनों को पकड़वाने की बजाय, इन दोनों को फटकार लगाने की बजाय वो भी इनका साथ देती हैं और ये चारों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। प्लान के तहत उस लड़की को पकड़ लिया जाता है और हल्की सी वो बेहोशी की हालत में हो जाती है। फिर इनमें से बड़ा वाला भाई उसके साथ एक बार फिर रेप करता है। पत्नियां भी देखती रहती हैं, भाई भी देखता रहता है, लेकिन किसी भी दरिंदे के कानों तक इस लड़की की आवाज़ नहीं पहुंच पाती। किसी भी दरिंदे को ये एहसास तक नहीं होता कि तुम कर क्या रहे हो, एक बेहोश लड़की के साथ में इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हो। उसके बाद जिंदा ही इसे एक भट्टी के अंदर फेंक दिया जाता है। और जब इनको पता चलता है कि इस लड़की का पिता इसे ढूंढता हुआ जंगल की तरफ आ रहा है, फिर इसे भट्टी से निकाला जाता है और निकालकर अधजली लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। इधर जो इनकी पत्नियां होती हैं, उनके भाई भी वहां पर पहुंच जाते हैं। ये सब भी इनका साथ देते हैं। एक और रिश्तेदार भी पहुंच जाता है। कुल मिलाकर 9 लोग इस पूरे कांड में होते हैं जो इस लड़की की डेड बॉडी के टुकड़े टुकड़े करते हैं। और टुकड़े टुकड़े करने के बाद कुछ को तो नदी में फेंक देते हैं कि शरीर के हिस्सों को भी ये नदी में फेंकने वाले होते हैं। उससे पहले इनको डर लग जाता है कि कहीं तुम्हें आकर कोई पकड़ ना ले। उस बोरी को वहीं जंगल में फेंक कर वहां से फरार हो जाते हैं। पुलिस जब इन लोगों को गिरफ्तार करती है और इनसे पूछताछ करती है तो ऐसा चौंकाने वाला सत्य वहां पर दिखाई देता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सन्न हो जाता है। हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि आखिरकार हमारे समाज में इस तरह के बहसी दरिंदे भी हैं। तुरंत ही उस डेड बॉडी, जो बचे हुए अवशेष थे, उसका डीएनए लिया जाता है। इन भाइयों का भी डीएनए लिया जाता है कि जिससे साफ खुलासा हो सके इन्होंने इस लड़की के साथ में क्या क्या वारदात की है। दोस्तों, फिलहाल के लिए 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, जिसमें कोलू और कान्हा, 2 इनकी पत्नियां होती हैं और 2 इनके साले होते हैं। बाकी 3 अन्य लोग होते हैं। सभी लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनकर पूरा का पूरा राजस्थान एक बार के लिए टहल जाता है। भंवरी कांड फिर से दोबारा ताज़ा हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि राजस्थान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। गहलोत सरकार पर भी लोग बाग सवाल उठाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ये सरकार कर क्या रही है, तो बेकार की सरकार है। इस तरह के सवालात भी सरकार पर उठाए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटना को सुनाते सुनाते एक बार मैं अंदर से खुद भी हिल जाता हूं, क्योंकि ये घटना ही इतनी भयानक होती है। दोस्तों, एक 14 साल की मासूम सी लड़की, जिसको पहले एक भाई अपना शिकार बनाता है, उसके बाद दूसरा भाई भी उससे वही इच्छा रखता है और उसके साथ दरिंदगी करता है। जब इनकी पत्नियों को भी पता चल जाता है, बजाय उस लड़की को बचाने के लिए उसे जिंदा ही एक भट्टी के अंदर डलवा देते हैं। उसके बाद उसे निकालकर अधजली लाश के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और टुकड़े टुकड़े करके कुछ डेड बॉडी को तो नदी में फेंक दिया जाता है और कुछ को डर की वजह से वो जंगल में ही छोड़कर फरार हो जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे लोगों को किस तरह की सजा मिले, ऐसे हैवान, ऐसे शैतानों को, जो आगे भविष्य में ऐसे शैतान और ना पनप पाए। दोस्तों, आजकल बेटियां कहीं भी सुरक्षित नहीं है। हमें अपनी बेटियों का, अपनी बच्चियों का विशेष तरह से ध्यान रखना चाहिए। वो कहाँ जाती हैं, क्या करती हैं, इस तरह से जंगल में अकेली 14 साल की बेटी को भेजना, यहाँ पर माँ बाप की भी कमी दिखाई देती है। यहाँ पर माँ बाप को भी इस तरह का काम नहीं करना चाहिए था। अगर एक दिन पशु जंगल में नहीं जाते तो कौन सी बिजली पड़ जाती, वो घर पर रहकर भी उनको चारा डाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर माँ बाप ने भी गलत काम किया और जिसकी इतनी बड़ी सजा उनकी 14 साल की मासूम सी बच्ची को भुगतनी पड़ी। दोस्तों, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,